चैनल को हे लाइक गाइस, वेलकम सब्सक्राइब बैक एंड टू आवर शेयर चैनल करें, एकेडमिक वीडियो फ्रीडम अंत विद तक डॉक्टर देखें, हनीप्रिज्म। कमेंट योर आज जिस क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर ऑल्सो बात सो करने दैट वी वाले कैन हैं आंसर वो दिस। टॉपिक है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, साथ साथ में इंडिविजुअल इंडिविजुअल शेड्यूल एंड मार्केट शेड्यूल। ये चार टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट अलॉन्ग विद द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। साथ साथ में हम लोगों ने चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड की भी बात की थी। बट उससे पहले जानना चाहूँगा, आप सभी लोग इस लॉकडाउन के टाइम पे अच्छे से सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आप सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, जिससे जितना होगा सभी व्यक्ति सभी इंसान कर ही रहे हैं। और साथ साथ में हाँ, अपनी स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने अड़ोस पड़ोस का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल, जहाँ पर willing to buy at a different price in a given period of time। अब इस चीज को आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे। वेयर अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट अ डिफरेंट प्राइस, मतलब अलग अलग दामों पे, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय सीमा के अंदर में। आपको अगर पेन की आवश्यकता है, कोई पेन का मार्केट में प्राइस है 50 रुपये। अब उस प्रोडक्ट को आप जब परचेस करते हो, आप बिलिंग करते हो, उसको एबिलिटी है आपके अंदर पे करने का, एंड देन फाइनली यू पे फॉर द प्रोडक्ट। तो ये जो विलिंगनेस है, जो डिज़ायर हुआ, विलिंगनेस हुआ एंड एबिलिटी टू पे हुआ, ये तीनों चीज़ें मिलकर के आपने जो प्रोडक्ट के लिए दाम दिया, तो वो जो दाम आपने दिया वो एक महीने में, एक साल में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी पे, तो ये कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड। वहीं मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड वो होता है जहां पर टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर, मतलब जितने भी कंज्यूमर हैं उनके जरिए से उस प्रोडक्ट को कितना मांगा गया। इंडिविजुअल, आप, मैं, हम सभी लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं, पर हम सभी लोग जब मिल जाते हैं तो ये बन जाता है क्या, मार्केट डिमांड का। सिंपल है। एक एक बहुत पुरानी कहावत थी, इसको समझने के लिए, एक छड़ी को अगर मैं आपके हाथ पे दे दूं तो आपको तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा, पर वहीं पे एक मुट्ठी भरे छड़ी को दे दूं जो बांध करके एक साथ दूं, तो आपके लिए तोड़ना मुश्किल होगा। तो एक छड़ी जो है वो इंडिविजुअल डिमांड है, मुट्ठी है, एक बंडल है, तो वो मार्केट डिमांड है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स है जो मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो मार्केट डिमांड्स को कई फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के गुड्स आते थे, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, और उन पिछले वीडियोस को आप जब अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड वो होता है जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मैंने डेफिनेशन में आपको पहले बताया है। सब्स्टिट्यूट टी एंड कॉफ़ी, जूता एंड उसका फीता, जूता एंड शॉक्स, शूज़ एंड शॉक्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार एंड पेट्रोल, दूध एंड चीनी, उसी से मिला करके चाय बनता है। या फिर चाय पत्ती और दूध, ये भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। दूसरा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपका, मेरा, हम सभी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को। मार्केट डिमांड उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। आप याद रखें कि अगर आपका टेस्ट, मेरा टेस्ट बदल जाए, हम सभी लोग किसी एक कॉफ़ी पीने वाले, जैसे मैंने आज ही कॉफ़ी पीने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह मार्केट से लिया है, तो मैं कॉफ़ी नॉर्मली पीता नहीं हूँ, आई प्रीफर चाय। तो मैं जो पहले चाय कंज्यूम करता था, अब मैं अगर कॉफ़ी में शिफ्ट करता हूँ तो चाय पत्ती का सेल गया। तो दिस इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसे अगर मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली ये मार्केट डिमांड को कहीं ना कहीं चेंज करेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर। मैंने पहले भी आपको बताया है और पहले भी डिस्कस किया है, जैसे आपके परिवार में 4 लोग हैं, ये 4 लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है एप्पल, जो आप सेब खाते हैं। अब 8 लोग अगर हो जाए, पहले 4 लोगों में अगर आप सेब खरीदा करते थे 1 kg, अब 8 लोग हो जाएंगे तो 1.5 kg भी तो पहुंचोगे, 2 kg तो पहुंचोगे, चलो 2 नहीं पहुंचोगे, 1.5 पे पहुंचोगे। तो डेफिनेटली क्या हुआ कि नंबर ऑफ कंज्यूमर जहां पे बढ़ जाता है तो उस पर क्या होता है, मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्ट का या रिलेटेड प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप जानते हैं कि भारत में एक हायर क्लास होता है, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास।
ये 4-5 ग्रुप्स है जिनके बीच में इनकम का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप, मैं या हम सभी लोग जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा या कुछ भी हो, ठीक है, तो हम सभी वी आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। तो हम सभी लोग जहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं वो इनकम जब उनके पॉकेट पे जाता है तो ये डेफिनेटली जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा उनके पास खर्च करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आप इसको एक अच्छे और चीज़ों से समझने की कोशिश करें। याद करें, जब आपको पॉकेट मनी 5 रुपये मिलता था तो आप उसमें सर्वाइव करते थे। अब 100 रुपये मिलता है तो आप उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। 500 रुपये मिलते हैं तो आप उसको सर्वाइव कर लेते हैं। इट मीन्स आपका कंजम्पशन या फिर इनकम जो है वो बढ़ रहा है। अब जब इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली खर्चा भी बढ़ेगा। सो दिस इज व्हाट income of the consumer, distribution of income। 8-6 composition। 8-6 composition, बूढ़ा आदमी का प्रोडक्ट, किसी एक खास प्रोडक्ट को कंजम्पशन करने का तरीका अलग है। आई मीन उसका टेस्ट प्रेफरेंस अलग है। वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका डॉक्टर की एडवाइस है, मेडिसिन है, हेल्थ इश्यूज है या बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि मैं बूढ़ों को बीमार बोल रहा हूँ। इट मीन्स कि हाँ, बूढ़े लोगों को बीमारी का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं पे सेक्स की बात करें, मेल का कुछ अलग प्रोडक्ट को प्रेफरेंसेस जाता है, फीमेल्स का अलग प्रोडक्ट को प्रेफरेंसेस जाता है। अब जब प्रोडक्ट का प्रेफरेंसेस अलग अलग होगा तो डेफिनेटली दोनों का सेगमेंट जो है वो बिल्कुल अलग होगा। अब जब दोनों बिल्कुल अलग होगा तो जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, आइडिया है, वो कंज्यूमर के बीच में बिल्कुल जाएगा। सो रिमेंबर वन थिंग कि एज एंड सेक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये भी एक फैक्टर है ऑफ मार्केट डिमांड। अब बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने कमिंग अप वीडियोस में। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया। डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल के बारे में क्या डिफरेंसेस है। डिमांड शेड्यूल वो होता है जहाँ पर आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को अगर खाटी भाषा में बोले तो भैया डब्बा बना करके उसमें नंबर लिख देते हो, समझे। आप जब डब्बा बना करके उसके नंबर में लिख दोगे, अंदर में लिख दोगे, तो हो जाएगा टेबुलर। वहीं उसको डंडी बना करके खूबसूरत टाइप से आंकड़ा दे दोगे या टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे तो दैट इज डिमांड कर्व। समझ में आ गया होगा आई थिंक। वो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी उसको शेयर किया। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड क्या होता है, जैसे मैंने बताया भी आपको। शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में 2-3 वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड गिवन प्राइस। मतलब जो प्रोड्यूसर है उसने जो प्राइस ऑफर किया कंज्यूमर को, जितने समय तक किया। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट है आज 10 रुपये में मिल रहा है तो पूरी ज़िंदगी वो 10 रुपये में मिलेगा। क्वाइट पॉसिबल वो बढ़ जाए, क्वाइट पॉसिबल वो घट जाए। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो एक ऑफर होता है बाय द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। अब बात करते हैं मैंने आपको बताया इंडिविजुअल डिमांड का क्या होता है। आपका मेरा इंडिविजुअल है, हम सभी लोग जब मिल जाएं तो मार्केट डिमांड का हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। डायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड के बाद हम लोग अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है। डायरेक्ट डिमांड वो होता है जो मैंने बोला, लाइक आई नीड अ लैपटॉप ऑफ आसूस। मेरे को आसूस का लैपटॉप चाहिए जिसकी स्पेशलिटी ये हो कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 612 हो, रैम्स जो है 612 का हो, ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का हो, रोम जो है अच्छी हो, मेमोरी जो है वो ज़्यादा हो, 1 TB 2 TB का हार्ड डिस्क हो। ये सारी मेरा एक नीड है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब मैंने वो ऑर्डर किया एक पर्टिकुलर कंपनी को, लाइक यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट कंपनी। मैंने बोला भाई साहब मेरे को ये चीज़ चाहिए, क्या दाम लोगे। अब ये जो डिमांड मैंने आपको दिया दैट इज डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि दैट वाज बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच का वो डिमांड था। अब डेफिनेटली इफ़ यू आर अ गुड मैन्युफैक्चरर, लैपटॉप में कई चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ये 2 चीज़ें तो हम सभी लोग जानते हैं। हार्डवेयर में अगर थोड़ा जाते हैं तो कैबिनेट कोई और बनाता है, मॉनिटर कोई और बनाता है, कीपैड कोई और बनाता है। तो ये जो कंपनी है, जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, ये हार्डवेयर का ऑर्डर कहीं और देगी। इट मीन्स एलईडी जो उसका स्क्रीन है, कीबोर्ड्स, माउस, उसका कवर, उसका ये सारी चीज़ें वो एक जगह पे असेंबल करती है और जो वो ऑर्डर दूसरे कंज्यूमर्स को देती है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड। तो वो हार्डवेयर के लिए मैंने उनको ऑर्डर किया, एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए उन्होंने उस प्रोडक्ट का ऑर्डर मार्केट में प्लेस किया। अपने अलग अलग वेंडर से कलेक्ट किया, उसको असेंबल किया एंड दे सर्व मी।
इसमें सॉफ्टवेयर के लिए भी दे डेफिनेटली गो टू माइक्रोसॉफ्ट या अदर कंपनी, उनसे उनका सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे, वो सॉफ्टवेयर को उसमें इनबिल्ट करेंगे और फिर मार्केट में हमें बेचेंगे। सो दिस इज डिराइव डिमांड। जैसे मेरा डिमांड आपसे हुआ, फिर आप क्या किए, आप जाकर के कीपैड बनाने वाली कंपनी के पास गए, आप गए एलईडी स्क्रीन बनाने वाली कंपनी के पास, आप गए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के साथ, आप गए उसकी कैबिनेट बनाने वाली कंपनी के साथ। तो आपने 4 कंपनियों को क्या, वो 4 कंपनियां जो कीपैड जो मैन्युफैक्चर है, आई मीन रबर है या प्लास्टिक है या जो भी चीज़ें उस पर लगती है, वो उन कंपनीज को ऑर्डर देती है और उनसे लेती हैं फिर। और फिर ये जो ऑर्डर था मेरा डायरेक्ट आप तक, वो एक तीसरी कंपनी उसमें इन्वॉल्व हुई आपके और मेरे में, आसूस के अलावा जो कंपोनेंट बना रहे थे वो, उसके बाद उनके वेंडर्स। सो दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। आई होप डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो आज हम लोगों ने जैसा बात किया इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स क्या हैं जो डिटरमाइन करते हैं मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोगों ने बात किया। मिलेंगे जल्दी ही हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स पे, इकोनॉमिक्स को की कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। बट हाँ, मेरे पास रिक्वेस्ट है कि कुछ और टॉपिक्स को और उठाने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कुछ और टॉपिक्स हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आपको उसके अलावा और कई इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।